हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओश टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वन शॉट आप सभी को कैसे लगा। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्राई। कहते हैं इंसान को कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। फैसलों को अक्सर सोच समझ कर लेना चाहिए। हो सकता है वो फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी को तय करता हो और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। पर क्या हर बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत होते हैं, किसे पता। अब देखना यह है कि विंग और वांगजी ने जो फैसले लिए हैं, क्या वो फैसला सही होने वाला है या गलत, या ये फैसला उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, या एक गिल्ट बस रह जाएगा उनकी ज़िंदगी में, या एक अधूरापन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी से गलती से विंग के ऊपर सूप गिर गया था। अब आगे वांगजी ने कहा, ओह शिट, अब तो मैं गया। विंग ने अपने कपड़ों को देखा और कहा, व्हाट द हेल। वेंचिंग ने कहा, ये क्या किया तुमने। ये देखकर तो शुयांग भी शांत हो गया था और कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने भी ये देखा। वो सभी शॉकिंगली विंग और वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। वांगजी ने विंग से कहा, आई एम सो सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारे पर गिरा दूँ। आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। विंग ने खड़े होते हुए कहा, गलती से? तुमने ये जानबूझ के किया है, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के किया है। मैंने तुमसे सॉरी नहीं बोला था ना, इसीलिए, है ना। वांगजी ने कहा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेंचिंग ने कहा, हाँ विंग, मैं जानती हूँ इसने जानबूझ के ही किया है, ये तुमसे बदला लेना चाहता है। विंग ने कहा, हाँ वेंचिंग, तुमने सही कहा, ये यही करना चाहता है, इसी वजह से इसने मेरे ऊपर सूप गिराया है ना। यही करना चाहते थे तुम ना, अब तुम खुश हो ना। मेरी इंसल्ट करके सबके सामने, देखो सब मुझे कैसे देख रहा है। वांगजी ने इधर उधर देखा, सभी विंग और वांगजी की तरफ ही देख रहे थे घूर घूर के। वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ये गलती से हो गया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। शुयांग ने वांगजी को डिफेंड करते हुए कहा, है उसने कहा है नहीं गलती से हो गया, तो ये गलती से ही हुआ है। वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है तुमसे झगड़ा करने का। वो तो मैंने वांगजी को खींचा और वांगजी के हाथ से गलती से सूप तुम्हारे ऊपर गिर गया, तो बस इतना ही हुआ था, सभी ने देखा यही हुआ था, तो बात का पतंगड़ मत बनाओ। विंग ने कहा, मैं बात का पतंगड़ बना रहा हूँ कि तुम बात का पतंगड़ बना रहे हो। तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर सूप गिराया है, नहीं तो ऐसे कैसे। तुम इतने सारे लोगों में से छोड़कर मेरे ऊपर ही गिराओ, तुम्हारा सूप मेरे ऊपर ही गिरना था, मैं ही क्यों। वांगजी ने कहा, हे शांत हो जाओ शुयांग, शट अप। अब विंग ने कहा, नाम मत लो मेरा, और मैं तुम्हारे लिए वीवुशान हूँ, जियांग वीवुशान, मेरा निकनेम लेने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। वांगजी ने कहा, ओके, मैं नहीं ले रहा, ओके मैं नहीं ले रहा, बट मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, आई एम सॉरी, मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस। विंग ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, जाओ यहाँ से, तुम खुश हो, है ना। और वैसे भी तुमने मुझे च्युइंगम कहा था, राइट, तो ठीक है, तुम इस च्युइंगम से क्यों आके लड़े हो, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांगजी ने कहा, ओह माय गॉड, इसे अभी भी ये बात की याद है, मैं क्या करूँ। शुयांग ने कहा, वैसे भी तुमसे बात करना कौन चाहता है, ठीक है, तुम बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो जो तुमसे कोई बात करना चाहता हो। वेंचिंग ने कहा, है तुम मेरे फ्रेंड को ऐसे कैसे बोल सकते हो। शुयांग ने कहा, उसने कैसे बोला मेरे फ्रेंड को, उसने जानबूझ के नहीं किया है। वेंचिंग ने कहा, वो तो दिख ही रहा है किसने जानबूझ के किया है और नहीं किया है, वरना तुम हमारे सिर पे नहीं आते। तुम लोगों ने जानबूझकर प्लानिंग करके इंटेंसली विंग के ऊपर सूप गिराया है ना, हम जानते हैं, वरना तो हम इतने अच्छे फ्रेंड नहीं है कि तुम हमारे पास है हेलो करने आओ। शुयांग ने कहा, हाँ तुम जैसे ओमेगास पहले तो खुद आते हो और उसके बाद में एग्जाम हमारे ऊपर ही थोपते हो, है ना। ये तुम लोग का क्या नया ट्रिक है अल्फाज को फंसाने का, अमीन अल्फाज को। वीक ने कहा, कहने का मतलब क्या है तुम्हारा इन अल्फाज से, और फंसाना, मुंह देखा है अपना, सीरियसली। जो मैं फंसाऊंगा जियांग वीवुशन का नाम सुना है तुमने, मेरे फादर चाइना के टॉप 10 बिजनेसमैन हैं। शुयांग ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो मैं जानता ही नहीं था। जियांग्स, तुम जानते हो तुम किसके सामने बात कर रहे हो और किससे तुम लड़ रहे हो, सीरियसली। मुझे तो लगता है तुम अंधे हो या तो वांगजी ने शुयांग के मुंह पे हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। शुयांग ने कहा, छोड़ो मुझे वांगजी, मैं इस शुमिका को छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ विंग ने कहा,
जाओ यहाँ से, आना नहीं वापस, और अपनी शकल भी मुझे मत दिखाना वरना लान वांगजी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, सुना तुमने? विंग ने इतने जोर से चिल्लाकर कहा था कि पूरे कैफेटेरिया में विंग की आवाज़ गूंज गई थी और विंग को सभी शॉकिंगली घूर के देख रहे थे। ये ओमेगा, ओह माय गॉड, सीईओ लान वांगजी को पीटने की बात कर रहा है। सीरियसली, क्या ये ओमेगा जानता भी है कि लान वांगजी है कौन, या ये पागल हो गया है? एक ओमेगा ने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है जानता हो, क्योंकि इसके डैड भी तो खुद इतने रिच हैं, बिलियनियर है, वो भी जियांग से, तो इन लोगों के लिए तो आम है। वैसे भी इसी ओमेगा के पीछे कॉलेज के सारे अल्फाज पढ़े हैं और ये ओमेगा किसी को घास नहीं डालता। सच में है तो ये ब्यूटीफुल, पर ये सीईओ लान वांगजी को ऐसे बोल रहा है। एक ओमेगा ने कहा, देखो भी तो, वो है भी तो जियांग, वो कैसे छोड़ देगा जो उसके ऊपर सूप गिराएगा, और वैसे भी उसका पूरा कपड़ा गंदा हो गया, गुस्सा तो होना बनता है उसका। दूसरे ओमेगा ने कहा, हाँ मैं मानती हूँ कि उसके ऊपर सूप गिरा है, पर देख भी तो लेना चाहिए सामने है कौन, कितना हैंडसम है यार वो, सीरियसली। और वो दोनों ओमेगा जो है वांगजी को देखने लगी जो शुयांग को लेकर एक पिलर के पीछे गया था। वांगजी ने कहा, शुयांग क्या पक रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए हो? शुयांग ने कहा, मैं बक रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? और वो ओमेगा क्या कर रहा है? वो ओमेगा कितना बदतमीज है, कितना नकचड़ा है। वांगजी ने बोला, शुयांग उसे ऐसा कहना बंद करो। शुयांग ने कहा, क्यों ना कहूँ, मैं तो कहूँगा, वो कितना बदतमीज है, तुम्हें पता भी है वो क्या क्या बोले जा रहा था। वांगजी ने कहा, मैं भी देख रहा हूँ कि कौन कितना बोल रहा है, और तुम शुयांग उसे इतना प्रोवोक क्यों कर रहे हो और गुस्सा क्यों दिला रहे हो? शुयांग ने कहा, मैं कहाँ उसे गुस्सा दिला रहा हूँ, देखो तो ज़रा, तुमने सॉरी बोला, फिर भी उसने तो सॉरी एक्सेप्ट करने की जगह चढ़ाई जा रहा था, कितना बदतमीज ओमेगा है। शुयांग को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग ने वांगजी की इंसल्ट की थी और उस पर गुस्सा भी किया था, इस वजह से शुयांग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दोस्त होते हैं ना जो अपने फ्रेंड को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और अपने दोस्त के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं। उनके दोस्त को कोई ज़रा सा भी कुछ बोले, सब मार पिटाई पे उतर आते हैं। और यहाँ तो विंग ने वांगजी को भला पूरा बहुत ज़्यादा बोला था, उसकी गाड़ी को भी ठोक दिया था, इसीलिए शुयांग विंग से लड़े जा रहा था और वांगजी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था, जैसे कि वांगजी कोई छोटा सा बच्चा हो। वांगजी विंग के सामने नहीं बोल रहा था, वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था विंग के सामने, इस वजह से वो कम बोल रहा था, वरना तो वांगजी की ये कार उसकी फेवरेट कार है और उससे ही उसके कार को ठोककर कोई लड़े तो वांगजी तो उसे छोड़ेगा ही नहीं, उसे तो बर्बाद ही कर देगा। लैंस ऐसे ही थोड़ी ना चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। पर यहाँ शुयांग, वांगजी जो कब से सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसने सब ब्लेंडर कर दिया। वो विंग से और भी झगड़ा कर बैठा और वो वांगजी से शिकायत कर रहा है विंग की। वांगजी ने कहा, शुयांग उसे ऐसा कहना बंद करो। शुयांग ने कहा, एक सेकेंड, मैं उसे कुछ कह रहा हूँ तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुम्हें तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो उसे कह रहा हूँ ना। और एक सेकेंड, मुझे ये बात बताओ वांगजी, तुम उससे बार बार सॉरी मांगते क्यों फिर रहे हो? और मैंने ये भी देखा था, उस ओमेगा ने तुम्हें सीट के नीचे से एक लात मारा था, इतनी जोर से आए श्वर, मुझे भी आवाज़ आई थी, पर तुमने उसे कुछ कहा ही नहीं। तुम तो उसे पागलों की तरह स्माइल करके देख रहे थे, ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वांगजी ने कहा, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। शुयांग ने कहा, क्या पसंद? एक सेकेंड, शुयांग ने वांगजी को घूर के देखा, अच्छा पसंद करते, और फिर उसने विंग को देखा, इसे। शुयांग ने कहा, वांगजी तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इस नकचड़े ओमेगा को तुम पसंद करते हो? या तो मुझे लगता है इस ओमेगा ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक जानू टोना टोटका किया होगा, या तो इसने अपने फेरोमोन्स के जाल में तुम्हें फंसा लिया। वांगजी क्या तुम बस में हो इसके? ये कैसे हो गया मेरे रहते? वांगजी अपनी आंखें दिखाओ। शुयांग ने वांगजी के फेस को पकड़ा और उसके आंखों को दिखने लगा, देखो 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 तो कहीं उस ओमेगा ने, उस नकचड़े ओमेगा ने तुम्हारे अल्फा को कहीं अपने फेरोमोन्स के जाल में फंसा तो नहीं लिया? मुझे तो यही लगता है वांगजी। ओ माय गॉड, मुझे अंकल को ये खबर देनी पड़ेगी। बेचारे अंकल के लैंस के इकलौते हायर को उस ओमेगा ने अपने जाल में काबू कर लिया है, इसीलिए मेरा बेचारा दोस्त ऐसी बकवास बातें कर रहा है। शुयांग मुझे छोड़ो। वांगजी ने शुयांग को धक्का दे दिया और कहा, सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है और मैं उसे सीरियस हूँ लेकर, उसे सच में बहुत पसंद करता, और तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। आई स्वेयर शुयांग, अगर तुम मेरे ब्रदर नहीं होते ना, मैं तुम्हारे नाक तोड़ देता। इतनी मेहनत से तो मैंने उसे मनाने की कोशिश की थी, पर तुमने आकर उस पर पूरा पानी फिर दिया। शुयांग ने कहा, एक सेकेंड, तुम उसे पसंद करती हो, उसमें है क्या ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम उसे पसंद कैसे करने लगे? वो तो ब्यूटीफुल भी नहीं है। वांगजी ने कहा, शुयांग वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसे देखो। शुयांग ने कहा, अच्छा
शुयांग ने अपनी छोटी छोटी आंखें कर विंग को देखा, जो वांग जी को गालियाँ पे गालियाँ देते जा रहा था। पूरे कैंटीन में उसकी और वेंचिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो शुयांग और वांग जी को गालियाँ दे रही थी। शुयांग ने कहा, हाँ यार, सच में ये ओमेगा तो है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ही नहीं, डैम ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, मैंने इसे अभी तक देखा कैसे नहीं, पर कोई नहीं, अब देख लेते हैं। वांग जी, चलो एक काम करते हैं। शुयांग ने ये कहकर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने कहा, शुयांग, अब तुम क्या करने वाले हो? अब तुम फिर कुछ गड़बड़ मत करना। वैसे भी तुमसे मुझे उम्मीद ही तुम गड़बड़ ही करोगी, इसलिए कह रहा हूँ कुछ मत करना। शुयांग ने कहा, एक सेकंड देख, सुनो मेरी बात, हम तो एक काम करते, देखते हैं इस ओमेगा को पहले पटाता कौन है। चलो चलते हैं, पहले मैं ट्राई करूंगा। और ये कहकर शुयांग वहां से जाने लगा। वांग जी ने शुयांग के गले को पीछे से पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, वो मेरा ओमेगा है और वो तुम्हारा शाओ जी है। शुयांग ने कहा, ओ माय गॉड, वांग जी, मैं तो बस सही कह रहा था। हाँ, तुम तो सीरियस हो गए। एक सेकंड, कि तुम सच में सीरियस हो ओमेगा को लेकर? वांग जी ने शुयांग को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, मैं बहुत सीरियस हूँ और तुमने मेरा पूरा काम बिगाड़ा है। शुयांग ने कहा, वांग जी, ठीक है, मैंने ही सब तुम्हारा बिगाड़ा है ना, मैं ही तुम्हारे प्यार के रास्ते में आया हूँ ना, ठीक है, मैं लैन शुयांग तुम्हारी प्यार की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने ही सब बिगाड़ा है तो मैं ही सब सुधारूंगा। वो ओमेगा तो तुम्हारा हो के रहेगा। वांग जी ने फिर शुयांग को देखा, विंग को देखते हुए, ऐसा लग तो नहीं रहा तुमने जो रायता फैलाया ना शुयांग, उसे समेटना बहुत मुश्किल है। शुयांग ने कहा, चलो वांग जी, हम चलते हैं वहाँ मेरे शाओ जी के पास। वांग जी ने शुयांग को घूर के देखा, क्या अभी तक तो ये विंग को गालियां देता फिर रहा था और अब शाओ, वो भी जी? हाँ, ये गड़बड़ ना कर दे फिर से। शुयांग रुको, वहाँ मत जाओ। पर शुयांग वहाँ तो चला गया था। विंग जो वहाँ से जाने ही वाला था कि शुयांग ने कहा, हे स्टॉप स्टॉप। वेंचिंग ने कहा पीछे मुड़ते हुए, तुम वापस क्या कर रहे हो यहाँ? अब क्या चाहते हो हमसे? शुयांग ने कहा, हे हम कुछ नहीं करना चाहते, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारी ही गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। विंग ने अपनी छोटी छोटी आइज कर वांग जी और शुयांग को देखा। एक्सेप्ट, ये भी तुम्हारी कोई चाल है ना? शुयांग ने कहा, नो। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तुम लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। विंग ने कहा, फ्रेंडशिप? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे बीच फ्रेंडशिप हो सकती है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर विंग ने वांग जी के लेग्स पर जोर का मारा और उसने कहा, हाँ, ये था मेरा रिवेंज। वेंजिंग, चलो यहाँ से। शुयांग ने कहा, वांग जी, शाओ जी ने तो तुम्हें मारा, वैसे कोई बात नहीं, लव में तो ऐसा सब चलता है। वेंचिंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, चलो यहाँ से। वेंचिंग, क्या कर रही हो? शुयांग ने कहा, ओह माय डार्लिंग, तो तुम हमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हो, इसी वजह से यहाँ हो? वेंचिंग ने कहा, नो, मेरी इतनी भी फूटी किस्मत नहीं है कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूँगी। मैं तो अपनी बुक्स लेने आई थी और इसीलिए रुकी थी, ओके? और ये सोचना भी मत और मुझसे पंगा मत लेना। ये कहकर वेंचिंग ने अपने हील से शुयांग को एक लात मारा। शुयांग ने कहा, तुम तो। शुयांग भी एक लात मारने जा रहा था, तभी वांग जी ने शुयांग को खींच लिया। वांग जी ने कहा, शुयांग, वो ओमेगा है। शुयांग ने कहा, तो वो मुझे मारे और मैं कुछ ना कहूँ, मैं तो मारूंगा। वांग जी ने कहा, शुयांग, तुम बच्चे नहीं हो और वैसे भी तुम लैंस हो। ये सोच से शुयांग स्टार्ट हो गया और वो अपने पूरे लैंस रूल को पढ़ने लगा। उसने कहा, नो नो नो, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी इंटेस्टर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ओमेगा को मारा, आई एम सो सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओह वांग जी, वैसे भी मैंने अगर उससे पंगा लिया तो तुम्हारा तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ, मैं तो बच गया, अच्छा हो तुमने रोक दिया, वरना तो गड़बड़ हो जाता। वांग जी ने कहा, एक्जैक्टली, तुम गड़बड़ी करते हो। ये कहकर वांग जी ने कैफेटेरिया के बाहर देखा, जहाँ विंग जा रहा था वेंचिंग के साथ, और वो दोनों ही कुछ बड़बड़ा रही थी। देख के पता चल रहा था कि वो दोनों जरूर वांग जी और शुयांग को कोस रहे होंगे। शुयांग ने कहा, वांग जी मेरे दोस्त, तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर डालूंगा। वांग जी ने कहा, शुयांग तुम कुछ मत करना, बस यही बस करना मेरे लिए। शुयांग ने कहा, वांग जी मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और यहाँ विंग के कपड़े गंदे हो गए थे, इसी वजह से वो अपने घर चला गया था। रात हो चुकी थी और विंग जो है अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था। उसके मॉम डैड ने देखा विंग का मूड आज सही नहीं है। जंग पैमियांग ने पूछा, विंग कुछ हुआ है क्या? विंग ने कहा, नो डैड, कुछ नहीं। मैडम यू ने कहा, क्यों? विंग, मुझे तो लग रहा है ज़रूर कुछ हुआ है। फिर मैडम यू ने विंग के प्लेट में कुछ फूड डालते हुए कहा, विंग अच्छे से खाओ, तुम आज अच्छे से नहीं खा रहे हो, मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारा मूड खराब है, मुझे बताओ क्या हुआ है?
विंग ने कहा कुछ नहीं, वो क्या है ना मेरे क्लास में मेरे क्लासमेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैंग फैमियांग ने कहा क्यों, तुम्हारा तो आज पहला दिन था। और हाँ विंग, मुझे पता चला आज तुमने मेरे बिना परमिशन के कार ड्राइव की और तुमने किसी पर्सन से उस कार को भिड़ा दिया था। विंग ने कहा सॉरी डैड, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, सामने वाले पर्सन की गलती थी। जैंग फैमियांग ने कहा ठीक है मानता हूँ, चलो उसकी गलती थी, पर विंग अगली बार से तुम कार ड्राइव नहीं करोगे, वरना मैंने जो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ब्रांड की कार ली है उस कार को मैं तुम्हें नहीं दूंगा। विंग ने कहा डैड, क्या आपने मेरे फेवरेट ब्रांड की कार ली है, सीरियसली? जैंग फैमियांग ने कहा यस, पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं उस कार को तुम्हें दे दूंगा। पहले प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम दोबारा कार ड्राइव नहीं करोगे। विंग ने कहा प्रॉमिस प्रॉमिस डैड प्रॉमिस, मैं कार बिल्कुल ड्राइव नहीं करूँगा। जैंग फैमियांग ने कहा ठीक है, तुम्हारे कमरे में उस कार की चाबी रखी है, ठीक है, और तुम कल उस कार से कॉलेज जा सकते हो। मैडम यू ने कहा फैमियांग कि तुमने क्या किया, उसने किसी पर्सन की कार को ठोक दिया और तुमने उसे नई कार दे दी, ये तुम क्या कर रही हो फैमियांग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैंग फैमियांग ने कहा क्या मेरा इकलौता बेटा है। और विंग मुझे ये बताओ क्लास में क्या हुआ था। क्या हो बेटा, कुछ हुआ है क्या मैं प्रिंसिपल से बात करूं। विंग ने कहा नहीं डैड, ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या है ना मैं थोड़ा सा बस मैं क्लासमेट से झगड़ा हो गया था, बस यही सब ठीक है, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है। मैडम यू ने कहा हाँ स्ट्रांग हो, पर विंग अपने गुस्से को काबू में रखो, ज़रूर तुमने पहले कुछ किया होगा, जैसे तुमने कार को ठोक दी। विंग ने कहा नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, पहले उसने ही शुरू किया था। जैंग फैमियांग ने कहा ठीक है विंग, कोई बात नहीं, उसने शुरू किया होगा, ठीक है, पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले डैड को बताना। विंग ने कहा यस डैड, एंड थैंक यू सो मच डैड, आप दुनिया के बेस्ट 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 डैड हो। ये कहते हुए विंग जो है उस चेयर से खड़ा हो गया और वो दौड़ कर घर से बाहर चला गया उस कार को देखने। बड़े म्यू ने गुस्से में जैंग फैमियांग को देखा और कहा ये तुमने ठीक नहीं किया फैमियांग, तुम उसे बिगाड़ रहे हो। जैंग फैमियांग ने कहा क्या मैंने क्या बिगाड़ा, वो मेरा बेटा है, जियांग्स का इकलौता हायर है, तो उसके पास तो ऐसे कार होने ही चाहिए, एक कार टूट गई तो क्या हुआ, मैं नहीं ला दूंगा उसके लिए जितने कार वो तोड़े। मैडम यू ने कहा फैमियांग ये ठीक नहीं है। जैंग फैमियांग ने कहा यू। इसी तरह रात भी चुकी थी और एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो गई थी। विंग जो है अपने क्लास में बैठा हुआ था, हमेशा की तरह वांग जी विंग के पास बैठा हुआ था और विंग इरिटेट हो रहा था। टीचर ने कहा सो क्लास, मैंने कहा था आप सभी को मैं कुछ प्रोजेक्ट देने वाली हूँ, तो उसके लिए आप सभी को ग्रुप में काम करना होगा। मैंने कुछ बच्चों की लिस्ट बनाया है जो बच्चे एक साथ एक ही ग्रुप में काम करेंगे, ठीक है। उस टीचर ने एक एक करके सभी बच्चों के नाम लेना शुरू किया और फिर वो बच्चे अपने ग्रुप में बढ़ते गए थे। ऐसे ही करके टीचर ने कहा सो लास्ट नाम है लान वांग जी, जियांग, पी वुशान, लैन शुयांग और वेंचिंग, तुम चारों एक ग्रुप में रहोगे। विंग ने कहा व्हाट, नो टीचर ये नहीं हो सकता। विंग ने खड़े होकर कहा था। टीचर ने कहा क्यों नहीं हो सकता। विंग ने कहा पर ये कैसे हो सकता है मैम, हम तो चेंज भी कर सकते हैं ना, मैं शिनशी के ग्रुप में रह लूँगा, हम दोनों रह सकते हैं एक साथ, इस ग्रुप में मैं नहीं रहना चाहता। वेंचिंग ने अपने हाथ को खड़े कर कर कहा मैम मैं भी नहीं रहना चाहती, मुझे भी ग्रुप चेंज करना है। टीचर ने कहा शट आप, तुम दोनों नीचे बैठो, और ये ग्रुप चेंज नहीं होगा, तुम चारों तो एक ही ग्रुप में रहोगे और कोई भी ग्रुप चेंज नहीं करेगा, समझ में आया सभी को। सभी बच्चों ने कहा यस मैम। उस टीचर ने कहा वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, जितने भी ग्रुप बने हैं वो सभी ग्रुप तुम लोगों के मार्क्स के अकॉर्डिंग हुए हैं। वेंचिंग ने कहा मैम मार्क्स, अभी तक तो हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो आपने कैसे हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग बना लिया ग्रुप। वेंचिंग ने ये बहुत एटीट्यूड से कहा था। टीचर ने कहा मिस वेंचिंग ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, ये मैंने ग्रुप्स आप सभी के जूनियर कॉलेज के मार्क्स को देखकर बनाए हैं, सो शट अप। ये सुनकर वेंचिंग का तो मुंह बन गया था और शुयांग वेंचिंग को हंसते भी देख रहा था। और ज़्यादा स्मार्ट बनो वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा शांत रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शुयांग ने कहा तुम हमेशा हाथापाई की बात क्यों करती हो, मुझे लगता है तुम ब्रेकफास्ट में किसी एनर्जी ड्रिंक को पी के आती हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी रहती है हमेशा मारने के लिए। वेंचिंग ने कहा शट अप शुयांग, वरना सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तुम मेरी सीट पर क्यों बैठे हो, दूर जाओ, तुम जाओ अपनी सीट पर बैठो जहाँ बैठते थे, विंग वांग जी के पीछे जाओ।
शुयंग ने कहा मुझे मूड नहीं है, देखो फैन चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। वेंचिंग ने कहा हमारे क्लास में फैन नहीं है, हमारे क्लास में एयर कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि तुम अकल से अंधे हो या तो पैदल हो, तुम्हें फैन और एसी में समझ में नहीं आता। शुयंग ने कहा हाँ, तुम सच में बहुत रूड हो। वेंचिंग ने अपने हाथों को क्रॉस करते हुए कहा ओह थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। शुयंग ने अपने आई को रोल किया और कहा ये तारीफ नहीं थी, इस टीचर ने जो ऊल झुलूल ग्रुप बनाई थी बच्चों के ना चाहते हुए भी, उस ग्रुप को बने हुए पूरे 1 महीने हो गए थे। अब 1 महीने साथ रहते हुए कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई थी, जैसे विंग और वांगजी में हो गई थी। विंग समझ गया था कि वांगजी रोमेगास की रिस्पेक्ट करता है और वांगजी पहले से विंग के ऊपर मरे जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था विंग को अपना प्यार जताने के लिए, और वांगजी के केयर को सपोर्ट को विंग देख भी सकता था, क्योंकि विंग जिन सब्जेक्ट में वीक होता था वांगजी उसकी हेल्प करता था, क्योंकि विंग को भी बिजनेस में इंटरेस्ट था। तो वो वांगजी की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। पर यहाँ ये जो बंदर है, इन दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो दोनों जहाँ देखो तब झगड़ा करने लगते थे और विंग और वांगजी को सुलझाना पड़ता था, रोकना पड़ता था। कभी कभी तो ये दोनों टीचर के सामने ही झगड़ा करने पे उतर आते थे और टीचर एक साथ इन चारों को ही क्लास से बाहर निकाल जाती थी, जिसकी वजह से आज विंग और वांगजी बहुत गुस्सा हैं शुयंग और वेंचिंग पे। वो चारों ही क्लास के बाहर हाथ खड़ा करके खड़े हुए हैं और आते जाते बच्चे सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं। वांगजी ने कहा इससे ज़्यादा इंसल्ट मेरी कभी नहीं हुई शुयंग, ये तुम्हारे वजह से हुआ है। वांगजी ने एक लात शुयंग को मारा और शुयंग गिरते गिरते बचा। शुयंग ने कहा वांगजी तुम मुझे मार रहे हो। वांगजी ने कहा शुयंग मैं लैंड कॉर्पोरेशन का CEO हूँ और तुम्हारी वजह से मैं लैंड वांगजी क्लास के बाहर खड़ा है। अगर ये सोशल मीडिया पे चला गया ना शुयंग, आई स्वेयर शुयंग तुम्हें मैं मार डालूंगा, वो भी जान से। वांगजी ने शुयंग को देखकर इतनी डार्कली कहा था कि शुयंग ने कहा बाय बाय, देख मुझे छोड़ दे, मैं भी तो तेरे साथ बाहर ही खड़ा हूँ। विंग ने कहा डैड को पता चला ना, सीरियसली वो इस कॉलेज को बंद करवा देंगे, उन्हें पता चला कि मुझे क्लास से बाहर निकाला गया है। वांगजी ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ, तुम जानते हो नहीं मेरे डैड को, मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना 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 प्यार करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें बस पता चलने दो कि मुझे कई बार क्लास से बाहर निकाला गया है तो मेरे डैड एडना हाई को बंद करवा देंगे। मैं नहीं चाहता कि एडना हाई बंद हो, एडना हाई मेरा फेवरेट स्कूल है यार, आई मीन कॉलेज है, मेरा फेवरेट है ये, और मैं नहीं चाहता एडना हाई बंद हो। वेंचिंग ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत थी इनसे शुयंग से झगड़ा करने की। वेंचिंग ने कहा तुम जानते हो नहीं विंग, मेरी गलती नहीं है, ये इसी की गलती है। ये जब देखो तब मुझे टिस करता रहता है कि मैं कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आती हूँ जिससे मेरी पावर बढ़ जाती है और मैं पिट देती हूँ। अब मैं कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीऊंगी, मैं कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पी के आती विंग, और मैं पी के आती भी तो मारती भी इसी को ना, क्योंकि इसकी हरकत ही ऐसी है कि कोई भी इसे पकड़ के पीट दे। शुयंग ने कहा हाँ तुम मारती मुझे, इसी वजह से तुमने मार मार के मेरे एक पैर सुझा दिया है। वांगजी मैं बता रहा हूँ ये ओमेगा पागल है, इस ओमेगा ने मुझे एक ही पैर पे मार मार कर मेरे पैर को दुख दिखा दिया है, देखो अब मैं चल भी नहीं पाता ढंग से। वांगजी ने कहा तुम चल सकते हो शुयंग, तुम ऐसा काम ही करते हो जो ओमेगा से पिटते रहते हो। वेंचिंग हंसने लगी। वेंचिंग ने कहा तुमने सही कहा, ये पिटने लायक ही है। शुयंग ने कहा वेंचिंग, तभी बेल लग गई थी और उन सभी की पनिशमेंट खत्म हो गई थी। अब वो चारों ही कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और विंग और वांगजी आपस में बात कर रहे थे। विंग ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा हाँ सही कहा लैंसन तुमने। ये सुनकर वेंचिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शुयंग ने वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहा क्या? वेंचिंग ने शुयंग की तरफ देखा, वो दोनों का ही फेस बहुत क्लोज था। वेंचिंग ने कहा इतना भी ज़्यादा पास आने की जरूरत नहीं है, दूर से। शुयंग ने कहा हाँ दूर से। शुयंग बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था, पहली बार उसे कुछ ऐसा फील हुआ था और वेंचिंग भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने कहा हाँ अच्छा सुनो बात सुनो। शुयंग ने धीरे से झुका, उसने कहा क्या अपोलो? वेंचिंग ने कहा देखो विंग कुछ अलग बिहेव तो नहीं कर रहा है, देखो उसने फिर से किया, वो बार अपने बालों को पीछे कर रहा है और अपने खाने के साथ खेला ही से हो क्या किया है, ये पहले ऐसे नहीं करता था, अब ये ओमेगास की तरह रिएक्ट करता है। मैंने इससे ज़्यादा विंग की अदाएं नहीं देखी कभी। शुयंग ने कहा अदाएं क्या होती हैं? वेंचिंग ने कहा मैं उससे बात करी हूँ जिसे कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है तुम मुझसे बन तो नहीं रहे मेरे सामने शरीफ,
देखो मैं तुम्हारी सब हरकतें जानती हूँ। शुयंग ने कहा मुझे तुम्हारे सामने शरीफ बनने की जरूरत भी नहीं है। शुयंग ने कहा चलो लड़ते नहीं है वरना हमारी फिर लड़ाई हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई हो। वेनचिंग ने कहा एक सेकेंड शुयंग मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारा दोस्त? शुयंग ने कहा वो तुम्हारा भी दोस्त है। वेनचिंग ने कहा वो तो गलती से बन गए हो तुम दोनों हमारे दोस्त, ये देखो गलती वाली दोस्ती है, ठीक है, हम ये गलती वाली दोस्ती ही मानेंगे, हम इसे प्योर दोस्ती नहीं मानेंगे। शुयंग ने कहा दोस्ती तो दोस्ती होती है। वेनचिंग ने कहा ठीक है, हार मान गई, ठीक। हाँ तुम मुझे बताओ कहीं तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? शुयंग ने कहा वैसे तुम्हारे पास तो दिमाग तो है पर तुम्हारा दिमाग लेट से काम किया है। वेनचिंग ने कहा क्या कहा तुमने? शुयंग ने कहा हाँ मेरा मतलब है तुमने सही पकड़ा, मेरा दोस्त जो है तुम्हारे दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वेनचिंग ने कहा क्या? वेनचिंग ने तो जोर से चिल्लाया था कि सभी लोग वेनचिंग की तरफ देखने लगे थे और शुयंग ने वेनचिंग के पैर पे पैर मारा। वांग जी ने जो अपने हाथ में एक स्पून लिया था विंग को वो नूडल्स खिलाने जा रहा था, वो हाथ वहीं रुक गया और विंग का मुंह भी वहीं रुक गया। विंग ने दूर होते हुए कहा एक सेकेंड तुम दोनों में क्या खिचड़ी पकड़ी है? वांग जी ने भी उस नूडल को पेट में रखते हुए कहा हाँ कुछ हो तो रहा है, तुम दोनों इतना आपस में चिपके हुए हो और खुसुट पुसुट कर रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। शुयंग ने कहा कुछ नहीं बात है, वो तो मैं से पूछ रहा था कि तुम अपने नोट्स दे दो और वो मुझे दे ही नहीं रही है। वांग जी ने कहा ओ ये बात है, छोड़ो विंग तो तुमने ये टेस्ट किया? विंग ने कहा नहीं मैंने अभी तक इस नूडल को टेस्ट नहीं किया। वांग जी ने कहा रुको मैं तुम्हें टेस्ट कराता हूँ और वांग जी ने फिर से उसी फोक को उठाया और विंग को खिलाने लगा। विंग ने कहा टेस्टी है। वांग जी ने कहा आई नो तुम्हें पसंद आएगा पर ये स्पाइसी है। वांग जी क्या तुमने पहले से टेस्ट किया? वांग जी ने कहा हाँ टेस्ट किया था थोड़ा सा तो मुझे पसंद आया तो मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद हो। शुयंग ने मुंह खोल कर वांग जी को देखते हुए कहा हाँ देखो तो ज़रा ये स्पाइसी फूड खा रहा है विंग के लिए, सच्ची में ये पागल हो गया है विंग के प्यार में। वेनचिंग ने अपनी छोटी छोटी आइज कर शुयंग को देखा और कहा क्या वांग जी विंग को प्यार करता है? शुयंग ने वेनचिंग के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा धीरे बोलो विंग सुन लेगा। वेनचिंग ने कहा मेरे मुंह को छोड़ो प्लीज बताओ क्या वो विंग से प्यार करता है? शुयंग ने अपने बालों को खुजाकर कहा हाँ करता है। वेनचिंग ने कहा एक सेकेंड मुझे ये बताओ ये मुझसे मत कहना तुम जो हमसे दोस्ती करने आ रहे थे इसी वजह से कि तुम्हारा दोस्त। शुयंग ने कहा तुम्हारा भी दोस्त है? हाँ मेरा भी दोस्त है, ठीक है तो मुझे बताओ क्या वांग जी विंग के लिए ही हमारे पास आया था? शुयंग ने कहा हाँ ये बात सच है। वेनचिंग ने कहा आई नो मैं जानती थी मैं शुरू से जानती थी। शुयंग ने कहा ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, देखो वेनचिंग एक डील करते हैं। शुयंग वेनचिंग से इस तरह डील करा था जैसे कि वो वेनचिंग से कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील करा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। शुयंग ने कहा देखो वांग जी विंग को पसंद करता है और विंग तुम्हारा दोस्त है, वांग जी मेरा दोस्त है, तो हम दोनों दोस्त हैं उन दोनों के, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन दोनों की लव स्टोरी को हम आगे बढ़ाएं क्योंकि देखो विंग भी वांग जी को पसंद करता है, तुमने नोटिस नहीं किया? वेनचिंग ने विंग को देखते हुए कहा हाँ नोटिस तो किया मैंने, यह हमेशा मुस्कुराता रहता है, अब इसका गुस्सा तो जैसे गायब ही हो गया है और पता नहीं क्या ये अपने बालों को बार बार कान के पीछे करता रहता है। मैं तो सोच रही हूँ एक तरफ के बाल ही इसके काट दूँ, ये कितना अपने बालों को पीछे करेगा। शुयंग ने कहा वेनचिंग वांग जी के सामने मत बोलना, तुम्हें मार डालेगा, उसे उसके बाल बहुत पसंद है। वेनचिंग ने कहा क्या ये इतना नोटिस करता है वांग जी विंग को? शुयंग ने कहा तुम्हें क्या बताया, उसने कहा तक सोच रखा है, उसने तो सोचा है वो विंग से शादी भी करेगा और कहाँ करेगा, किस तरीके के ड्रेस पहनेगा वो भी उसने सोच रखा है। वेनचिंग ने कहा ओह माय गॉड इसकी इतनी लंबी प्लानिंग है, देखकर तो लगता नहीं है शक्ल से। शुयंग ने कहा देखकर तो तुम भी मुझे इतनी स्मार्ट नहीं लगती हो जितना तुमने मुझे आज साबित कर दिया। वेनचिंग ने कहा मैं तो शुरू से स्मार्ट हूँ, मैं तो बॉर्न ही स्मार्ट हूँ। शुयंग ने कहा वैसे मैं मजाक कर रहा था, अपनी तारीफ मत समझना। वेनचिंग ने कहा तुम हमेशा की तरह फिर मुझे इरिटेट कर रहे हो, ये क्या? वेनचिंग ने फिर उसी पैर पे मारा जहाँ वो हमेशा मारती रहती है और शुयंग इसकी कंप्लेन करता रहता है। शुयंग और वेनचिंग में जो डील फाइनल हुई थी उस डील के हिसाब से शुयंग और वेनचिंग ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। वो धीरे धीरे करके वांग जी और विंग को एक पास लाने लगे थे। वो कभी कभी कॉलेज से बंक भी मार लेते थे विंग और वांग जी को लेकर और वो सब घूमने चले जाते थे, वो जगह जगह घूमने जाते थे जो ज़्यादातर तो कपल्स के लिए होते थे। पर शुयंग और वेनचिंग कपल नहीं थे तो उनमें झगड़ा भी हो जाता था, पर वो दोनों अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए झगड़ा अवॉइड भी करते थे और एक दूसरे के पास धीरे धीरे रहते रहते उन दोनों में भी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो दोनों विंग वांग जी को लेकर किसी न किसी बहाने कपल रेस्टोरेंट भी जाते थे और शुयंग और वेनचिंग जो है धीरे से वहाँ से निकल जाते थे।
वो दोनों तो विंग और वांजी को लेके जाते थे अपने साथ ही, पर धीरे धीरे पीछे से हट जाते थे और वो दोनों विंग और वांजी को अकेले छोड़ देते थे कुछ वक्त बिताने के लिए एक साथ। वो मोमेंट जो था वो सबके लिए बहुत हैप्पी था। विंग और वांजी एक साथ बहुत खुश थे। विंग बहुत धीरे धीरे वांजी के प्यार में पड़ता जा रहा था और देखते ही देखते कॉलेज के फाइनल ईयर में आ गए थे और वांजी ने पूरे क्लास के सामने विंग को प्रपोज कर डाला। और ये देखकर विंग बहुत शॉक हो गया था। वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। वांजी ने कहा और शुयंग ने कहा, विंग हाँ बोलो विंग, क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो विंग। वांजी अपने घुटनों पर प्रपोजल रिंग लेकर बैठा हुआ था और वो बस विंग को देख रहा था डर कर कि कहीं विंग मना ना कर दे। वांजी बहुत डरा हुआ था, उसके माथे से पसीना बह रहा था, पर विंग ने जो कहा वांजी के तो आंसू ही निकल गए। बहुत एफर्ट लगे हैं विंग को मनाने के लिए, या कह लो विंग को अपने प्यार में गिराने के लिए, क्योंकि विंग इतने जल्दी किसी के प्यार में गिरने वाला तो था नहीं। विंग ने कहा यस और विंग ने अपने हाथ को आगे किया। वांजी ने विंग के हाथ में वो रिंग पहना दिया था और वांजी खड़ा हो गया। वांजी ने विंग को खींचा और उसने विंग को गले लगा लिया। उसने कहा विंग विंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया विंग। आई एम सो हैप्पी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। विंग ने वांजी को खुद से दूर किया और कहा वांजी कि तुम रो रहे हो। वांजी ने अपने आंसू को पोंछते हुए कहा नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशियों के आंसू है। मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट करोगे। जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था और वो सब वगैरह, मुझे लगा तुम अभी भी मुझे वही अल्फा समझते हो जो ओमेगा की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। इसीलिए मुझे लगा कि तुम शायद मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। विंग ने कहा मना क्यों करता है लैनसन, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो कैसे मना कर देता। वांजी विंग के मुंह से ये सुनकर कि वो उससे प्यार करता है, वांजी जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। उसने कहा सच में तुमसे बहुत प्यार करते हो, सच में, ओह माय गॉड। ये कहकर वांजी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सबके सामने सब मुंह खोल कर वांजी को देख रहे थे। शुयंग ने कहा तुम सब क्या कर रहे हो, चलो बाहर, तुम लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। दो कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं, इसमें देखने वाली क्या बात है, चलो बाहर चलो। शुयंग सभी को ढकेल कर बाहर कर रहा था। पंचिम जो विंग और वांजी को देख रही थी उसने कहा ये कुछ जल्दी नहीं हो गया। शुयंग ने पंचिम के हाथ को पकड़कर खींचा और कहा तुम भी चलो। विंग और वांजी को बॉयफ्रेंड्स बने लगभग 6 महीने को हो गए थे, पर उन दोनों को पता ही नहीं था कि उन दोनों के ऊपर नज़र रखी जा रही किसी पर्सन की, जैसे आज भी उन दोनों को पता नहीं है। विंग और वांजी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, वो दोनों बहुत क्लोज हैं। विंग ने वांजी के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो उसके हाथों से खेल रहा था और वो बहुत सारी बातें वांजी से कर रहा था लगातार। वो बहुत हंस रहा था और वांजी बस उसे सुन रहा था और लगातार उसे देख रहा था अपने प्यार भरी निगाहों से। तभी उस रेस्टोरेंट में कोई अंदर आया और उन दोनों के सीट के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर्सन ने कहा क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। दोनों ने ही आवाज़ों को सुनकर उस तरफ देखा। विंग को लगा ये आवाज़ वो पहचानता है। विंग ने उस तरफ देखा और विंग शॉक, उसने वांजी के हाथ को छोड़ दिया और वो खड़ा हो गया। विंग डरते हुए कहा मॉम। मैडम यू ने अपने उस लग्जरियस बैग को टेबल पर रखते हुए कहा विंग डरो मत, बैठो, मैं बस बात करना चाहती हूँ तुम दोनों से। मैडम यू ने उस चेयर को पुल किया और वो बैठ गई। वो विंग और वांजी को देख रही थी। उन्होंने कहा सिट डाउन। विंग और वांजी दोनों ही बैठ गए थे। मैडम यू ने वांजी को देखते हुए कहा मिस्टर लान वांजी, देखिए मैं घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं करती, तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। क्या आप सच में मेरे बेटे से प्यार करते हैं। विंग ने कहा मॉम। मैडम यू ने विंग की तरफ हाथ किया और कहा विंग मैं बात कर रही हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड को बताऊँ। विंग ने कहा मॉम। मैडम यू ने घूर के विंग की तरफ देखा और विंग वहीं शांत हो गया था और उसने अपने सिर को नीचे कर लिया। मैडम यू ने फिर वांजी को देखा और कहा मिस्टर लैन, मैंने कुछ पूछा, क्या आप मेरे बेटे से सच में प्यार करते हैं या बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। और ये सच है तो मेरा बेटा उसके लिए अवेलेबल नहीं है। वो जियांग्स का हायर है, वो भी इकलौता। ये आपने सोचा भी कैसे। वांजी ने खड़े होते हुए कहा मिसेस यू, और वांजी ने मैडम यू को बो किया 90 डिग्री बो। मैडम यू ने एक स्मिक किया। उन्होंने कहा और वांजी सीट पर बैठ गया। वांजी ने कहा मैडम यू या कहूँ मॉम। मैडम यू ने कहा इतने जल्दी मॉम।
मुझे लगता है ये सही नहीं है। वांग जी ने कहा, आप विंग की मॉम है तो आप मेरी भी मॉम हुई, और अब विंग की मॉम को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता आंट बोलकर। मॉम, मैं विंग से सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको लेकर सीरियस हूँ। मैं उसके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, और विंग को कोई टाइम पास कहे ये भी मुझे मंजूर नहीं। और विंग के साथ मैं टाइम पास नहीं कर रहा, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप जो चाहती हैं मैं वो कर सकता हूँ, बस मुझे विंग चाहिए। मैडम यू ने कहा, मेरा बेटा कोई सामान नहीं है जो आपको चाहिए मिस्टर लैन। मैं जानती हूँ आप लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ हो, और लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ किसी चीज़ पर हाथ रखे और उसे मिल जाए, ये तो हो नहीं सकता ना हर बार, और वो चीज़ विंग नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग कोई चीज़ नहीं है, सच है, इसीलिए मैं आपसे उसे मांग रहा हूँ। आप जो चाहती हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहते हैं मेरे डैड आपसे मिले तो वो आपसे मिलेंगे। मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली चाहता हूँ। विंग वांग जी को देख रहा था, वो बहुत सीरियस लग रहा था। मैडम यू भी वांग जी की तरफ देख रही थी। मैडम यू ने कहा, तो आप सीरियस हैं मिस्टर लैन? वांग जी ने कहा, हाँ मैं सीरियस हूँ। आप चाहते हैं तो मैं अभी ही अपने डैड के साथ आपके घर आ सकता हूँ विंग का हाथ मांगने के लिए। मैडम यू ने कहा, नहीं ये मत करना। विंग को समझ में नहीं आया और वांग जी को भी नहीं समझ में आया। मैडम यू ने कहा, लैन वांग जी मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हो। पिछले 1 साल से मैंने तुम दोनों के ऊपर नज़र रखी थी। विंग ये सुनकर शॉक, और वांग जी भी शॉक। वांग जी को पता कैसे नहीं चला, और विंग को कैसे नहीं पता चला, खासकर वांग जी उसे कैसे नहीं पता चला। 1 साल से किसी ने उसके ऊपर नज़र रखी है, उसे पता नहीं। वो शॉकिंगली मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू ने कहा, हैरान होने वाली बात नहीं है, मेरा बेटा एक ओमेगा है, ऊपर से वो जियांग कॉर्पोरेशन का इकलौता हायर है, तो मैं तो इतना करूँगी ही अपने बेटे के लिए। मिस्टर लैन मेरी बात सुनिए, आप विंग को लेकर भाग जाइए। ये सुनकर वांग जी खड़ा हो गया। विंग ने कहा, मॉम ये क्या कह रहे हो? और वांग जी शॉकिंगली मैडम यू को देख रहा था। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैडम यू ने कहा, मैं सीरियस हूँ इस बात के लिए, आप बैठ सकते हैं मिस्टर लैन। वांग जी बैठ गया। उसने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे आपका बेटे का हाथ मांगने के लिए घर पे आने की बात कर रहा हूँ, और आप कह रही हैं मैं आपको बेटे को लेकर भाग जाऊँ? मैडम यू ने कहा, हाँ इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे, वो कभी भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। विंग ने कहा, पर मॉम डैड को मैं मनाऊंगा ना, डैड हम मिलकर मनाएंगे, डैड को हम मिलकर मनाएंगे, डैड मान जाएंगे, डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैडम यू ने विंग के हाथ को पकड़ कर कहा, बेबी तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे डैड का ईगो बहुत बड़ा है, वो लैंड कॉर्पोरेशन से नफरत करते हैं। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, नफरत? पर क्यों? मैडम यू ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, आखिर वो नफरत क्यों नहीं करेंगे लैंड कॉर्पोरेशन से, या कहूँ लैंड से। जियांग कॉर्पोरेशन चाइना की नंबर 1 कंपनी थी, पर तुम्हारे आने की वजह से वांग जी जियांग कॉर्पोरेशन नंबर 2 पे चली गई, और वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। आज तक मेरे हस्बैंड कोशिश करते रह गए, पर वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। इसी वजह से वो लैंड से बहुत नफरत करते हैं, या कहूँ तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से ही जियांग कॉर्पोरेशन नंबर 2 पे है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैं जियांग कॉर्पोरेशन में काम करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे पता होगा ही। इसीलिए कह रही हूँ मेरे बेटे को लेकर भाग जाओ। जितना मेरे हस्बैंड विंग से प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नफरत वो तुमसे करते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें हरा दिया, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कोई भी कंपनी मेरे हस्बैंड को आज तक हरा नहीं पाई है। इसी वजह से वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा ही उनके राइवल से प्यार करता है, तो वो विंग को तुमसे दूर ले जाएंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि विंग तुमसे प्यार करता है। चाहे तुम दोनों उन्हें कितना ही मना लो, चाहे जितना ही गिड़गिड़ा लो, वो नहीं मानेंगे। उनका ईगो बहुत बड़ा है। इसीलिए कह रही हूँ तुम विंग को लेकर भाग जाओ। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा उससे शादी करे जिससे वो प्यार करता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी भी ऐसे रिश्ते में बन जाए जिसमें प्यार ही ना हो। और मैं जानती हूँ तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को लेकर परसों भाग जाओ। वांग जी ने कहा, परसों? इतनी जल्दी? ये तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। विंग ने कहा, परसों तो हाँ हमारी एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है। मैडम यू ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारे लास्ट एग्ज़ाम है, और तुम्हारे लास्ट एग्ज़ाम के होने के बाद ही तुम्हारे डैड पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसके जस्ट 2 दिन बाद, और वो उस पार्टी में अनाउंस करने वाले हैं लिशन और तुम्हारे एंगेजमेंट का। विंग वांग जी ने कहा, लिशन ये कौन है?
विंग ने कहा, लिशियन का और मेरी एंगेजमेंट? मॉम, ये कैसे हो सकता है? मैडम यू ने कहा, ये हो सकता है विंग। तुम्हारे डैड तुम्हारे स्टडीज़ कंप्लीट होने का तो वेट कर रहे थे। तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होते ही तुम्हारे डैड तुम्हारी वेडिंग करा देना चाहते हैं विंग। और ये वेडिंग एक बिजनेस डील होगी, माना कि लिशियन तुमसे प्यार करता है। ये विंग के लिए दूसरा झटका था। विंग ने कहा, व्हाट? ग वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और वो उसे देखने लगा। विंग ने उसी हाथ पर अपने दूसरे हाथ को रखा और वो वांग जी को देखने लगा। मैडम यू ने कहा, हाँ, लिशियन तुमसे प्यार करता है विंग, अभी से नहीं, बहुत पहले से। इसीलिए वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर ये वेडिंग सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होगी। ये वेडिंग एक बिजनेस डील होने वाली है, बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है ली कॉर्पोरेशन और जियांग कॉर्पोरेशन के बीच। और ये मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी बिजनेस डील का हिस्सा बने, और ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ हैप्पीली बिताओ विंग, एक हैप्पी लाइफ बिताओ जिसे तुम प्यार करते हो। लान वांग जी, मेरे बेटे को लेकर चले जाओ, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम प्रॉमिस करो लान वांग जी कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखोगे, उसके आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दोगे। तुम प्रॉमिस करो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और तुम प्रॉमिस करो तुम उसका साथ ज़िंदगी भर निभाओगे, मरते दम तक। मेरा बेटा कभी नहीं रोया, वो मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरी जान है, और वो जान मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, भरोसा कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर लान वांग जी। ख्याल रखोगे मेरे बेटे का, इसीलिए तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। वांग जी ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मॉम कि मैं विंग का ख्याल रखूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़िंदगी भर उसका साथ निभाऊँगा, और प्रॉमिस करता हूँ कि उसका ये हाथ कभी अपने हाथ से छूटने नहीं दूँगा। प्रॉमिस करता हूँ मरते दम तक उसके साथ रहूँगा, और विंग के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। विंग अपने आंसू भरी हुई आंखों से अपनी मॉम को देख रहा था। एक तरफ तो उसकी मॉम है जो वांग जी, जिसे वो बहुत प्यार करता है, उससे कस्में ले रही हैं कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ वांग जी है जो वो मेरी मॉम को भरोसा दिला रहा है कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। क्या मैं इतना स्पेशल हो गया? क्या सच में मैं इतना स्पेशल हूँ? जिन दो लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो दो लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। क्या सच में मेरे डैड जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? विंग खुद से ही सवाल कर रहा था। विंग अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो मैडम यू के पास गया, और उसने मैडम यू को हक लिया और कहा, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्यार को समझा मॉम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैडम यू ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी विंग, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैडम यू ने विंग को खुद से दूर किया और कहा, आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। ये कहकर मैडम यू ने विंग के पूरे फेस पर किस किया और कहा, आई लव यू विंग, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, सच में मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। विंग ने मैडम यू को हक किया और कहा, मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। पर मॉम, अगर मैं यहाँ से चला गया तो, आपको छोड़कर चला गया तो मैं आपसे बहुत दूर हो जाऊँगा मॉम, मैं बहुत दूर हो जाऊँगा। मैडम यू ने कहा, हे डार्लिंग मेरी तरफ देखो। विंग ने अपनी आंसू भरी आंखों से मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने कहा, तुम मॉम से कभी दूर नहीं होगे, कभी भी नहीं। मॉम तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, मॉम तुम्हारे साथ हमेशा टच में रहेगी, तुम मुझसे बात कर सकते हो कभी भी, और मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी, है ना? और ये भी तो है, तुम दोनों शादी करके हमारे पास आना, घर आना विंग। तुम्हारे डैड मानती हूँ कुछ गुस्सा होंगे, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि तुम दोनों की शादी हो चुकी होगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर तुम कभी भी घर पे आ सकते हो मुझसे मिलने, डैड से मिलने, है ना? विंग ने कहा, हाँ मैं आऊँगा, मैं जानता हूँ डैड डैड गुस्सा नहीं होंगे मॉम, नहीं होंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ जानती हूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। 2 दिन के बाद एडना हाई यूनिवर्सिटी, विंग, वांगजी, वेंचिंग, जुयांग और बहुत सारे बच्चे जो थे उस क्लास में एग्ज़ाम दे रहे थे। वो सभी का लास्ट एग्ज़ाम था, इसके बाद वो सभी पास आउट हो जाने वाले हैं। विंग एग्ज़ाम पेपर लिख तो रहा था, पर उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे कि वो आज अपने मॉम को छोड़ के जाने वाला है। क्या उसके डैड गुस्सा करेंगे? नहीं, उसके डैड गुस्सा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे
सवाल उसके मन में चल रहे थे, पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो खुद ही उन सवालों का जवाब दे रहा था और खुद ही उन सवालों से लड़ रहा था। उसे डर लग रहा था, उसके हाथ भी काँप रहे थे क्योंकि उसे रिजल्ट ही नहीं पता कि इसका क्या होने वाला है। उसके हाथ शेक कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और टीचर ने उन सभी के कॉपी को ले लिया था। विंग वांगजी का हाथ पकड़े हुए ही कॉलेज से बाहर निकलने लगा। वेंचिंग और न्यू सिंह ने कहा, क्या तुम दोनों तैयार हो आज़ाद के लिए? वांगजी ने कहा, विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वांगजी के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया। वांगजी ने उस ग्रिप को फील किया। उसने विंग की तरफ देखा। चलते हुए ही विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर उसने अपनी नज़रों को उठाकर सामने की तरफ देखा जहाँ उसके डैड की कार थी। ये देखकर तो विंग की जान हलक को आ गई थी और वो वहीं रुक गया। वांगजी भी वहीं रुक गया। वांगजी ने कहा, विंग क्या हुआ? विंग ने कहा, डैड। ये कहकर विंग ने वांगजी के हाथ को छोड़ दिया और वो वांगजी से दूर हो गया। वांगजी ने भी सामने देखा तो वहाँ जियांग फैमियान थे जो फ़ोन पे बात कर रहे थे पीछे पलटकर। शायद उन्होंने वांगजी और विंग को एक साथ नहीं देखा। वांगजी विंग से दूर हो गया इसलिए क्योंकि वो कोई भी गड़बड़ अभी नहीं करना चाहता है। जियांग फैमियान को कुछ भी शक नहीं होना चाहिए वरना वो विंग को उससे दूर ले जाएंगे। वांगजी ने विंग की तरफ देखा और नोट किया और विंग ने उन सभी को बाय किया और वो दौड़ता हुआ अपने डैड के पास गया। विंग ने देखा जियांग फैमियान अभी भी फ़ोन पर बात ही कर रहे हैं। विंग ने कहा, डैड। जियांग फैमियान ने विंग की आवाज़ सुनकर विंग की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ठीक है मिस्टर लियान, 2 दिन के बाद मिलते हैं पार्टी में। ये कहकर उन्होंने फ़ोन को काट दिया था। जियांग फैमियान ने मुस्कुराते हुए कहा, विंग क्या तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए? विंग ने कहा, यस डैड मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। विंग ने कहा, डैड आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हो। जियांग फैमियान ने कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैं घर ही जा रहा था तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे को कॉलेज से पिक करता हुआ चलूं। क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? विंग ने कहा, नो 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 डैड ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ आप आए। जियांग फैमियान ने कहा, तो चलो चलते हैं। और वहाँ से विंग और जियांग फैमियान चले गए थे। विंग की नज़रें उस विंडो से वांगजी को ही देख रही थी जो उसे देख रहा था। बीजिंग एलाइट सोसाइटी, जियांग मैंशन। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और विंग के कमरे में मैडम यू थी। मैडम यू ने विंग को हक किया और कहा, विंग अपना ख्याल रखना। और फिर उन्होंने विंडो से नीचे देखा जहाँ लान वांगजी खड़ा था। उसने मैडम यू को देखकर नोट किया और मैडम यू ने एक कर्टन को विंडो से नीचे फेंक दिया जो कि बेड से बंधा हुआ था। और मैडम यू ने कहा, विंग जाओ। विंग ने कहा, मॉम मॉम पर आप डैड को अगर पता चल गया तो? मैडम यू ने कहा, विंग मुझे कुछ नहीं होगा, किसी को कोई शक नहीं होगा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। पर विंग तुम यहाँ से जाओ, जल्दी करो, तुम्हारे डैड किसी भी वक्त यहाँ आते ही होंगे, जानते ही हो ना। विंग ने कहा, ये कहकर विंग ने मैडम यू को एक टाइटली हक किया और उसके चिक्स पर किस किया और कहा, मॉम आई लव यू। ये कहकर विंग जो है उस पर्दे को पकड़कर नीचे की तरफ जाने लगा विंडो से। उसे डर तो बहुत लग रहा था पर यह करना ज़रूरी था। और वैसे भी विंग कई बार ऐसे ही करके घर से भाग गया है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी मनाने। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तो डर नहीं लग रहा था पर उसे डर लग रहा था क्योंकि इस बार वो अपने घर से ही डायरेक्ट भाग रहा है। पता नहीं इसके बाद उसे अपने घर पर आने का मौका मिलेगा भी नहीं। वो बहुत डरा हुआ था। वांगजी ने विंग को पकड़ लिया और विंग ने उस कर्टन को छोड़ दिया। वांगजी ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? वांगजी ने विंग को अपने ब्राइडल स्टैंड में उठाया हुआ था। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। और फिर वांगजी ने विंग को नीचे उतार दिया। वांगजी ने ये कहकर मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने नोट किया, वांगजी ने भी नोट किया। जैसे उन दोनों के आँखों में कुछ बातें चल रही थी। मैडम यू जैसे कह रही हूँ कि मेरी बातों का ध्यान रखना, मेरी प्रॉमिस याद है ना। और वांगजी उसे अश्योरेंस दे रहा था कि हाँ मुझे आपकी बातें याद है, मैं विंग का ख्याल रखूँगा। मैडम यू ने उस पर्दे को ऊपर खींच लिया था और बस वो विंग और वांगजी को जाते हुए देख रही थी। वांगजी के हाथ में एक कीस थी, शायद ये पीछे वाले गेट की कीस थी इस पेंशन की, जो शायद मैडम यू ने दिया था वांगजी को। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो विंग के हाथ को पकड़कर ही उस पेंशन से बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने देखा तो शुयांग कार लेकर खड़ा हुआ था और वो ड्राइविंग सीट पे था। शुयांग ने कहा, वांगजी जल्दी करो, कार से हमें देख लेंगे। वांगजी विंग को लेकर दौड़ता हुआ उस कार के पास गया और उन दोनों की कार में बैठते ही शुयांग ने कार को स्टार्ट कर दिया था। वो कार इतनी तेज लेकर भागा था वहाँ से जैसे उसके पीछे कोई कुत्ते पड़े हुए हैं। शुयांग ने कहा, ओह माय गॉड, पहली बार मैंने किसी ब्राइड को भगाया है। ये कहकर शुयांग ने पीछे की तरफ देखा और कहा, वेलकम टू द लैंड फैमिली शाओजी।
विंग ने कहा क्या? और यहाँ मैडम यू ने डरते हुए उस पर्दे को छुपा दिया था विंग के रूम में और वो विंग के कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने विंग के कमरे को धीरे से बंद किया और वो डरते हुए कॉरिडोर से जाने लगी। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। क्या मैंने सही किया? हाँ यू, तुमने सही किया। लानवांग जी तुम्हारे बेटे का प्यार है, वो बहुत ख्याल रखेगा। मैडम यू अपने मन में ये सब पढ़ाते हुए उस कॉरिडोर के बीचों बीच खड़ी हो गई थी और वो लगातार कुछ बोले जा रही थी। वो डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ही घर से भगा दिया था, तो उनका डरना तो लाजमी था। उसके फ्यूचर को लेकर उनका डरना लाजमी था कि उन्होंने सही किया या नहीं। पर किसे पता था मैडम यू ने सही किया या नहीं? ये तो वक्त के ही हाथ में ही है और वक्त ही बताने वाला है कि मैडम यू ने सही किया या गलत। मैडम यू ने कहा मेरे बेटे की जिंदगी एक बिजनेस डील से तय नहीं होगी। मैंने सही किया। हाँ मैंने सही किया। फहमिया तुम? जंग फहमियांग ने कहा यू तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जंग फहमियांग ने मैडम यू के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उन्होंने कहा यू तुम यहाँ खड़ी क्यों हो और तुम मुझे इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैडम यू ने कहा मैं डरूंगी क्यों? वो तो मैं बस विंग के कमरे से आ रही थी, मैं देखने गई थी कि वो सोया है या नहीं, या वो अभी तक पड़ा है। जंग फहमियांग ने मैडम यू के शोल्डर से हाथ हटाया और कहा हाँ मैं अभी यही देखने आया था कि विंग सोया है या नहीं। ये कहकर जंग फहमियांग विंग के कमरे की तरफ जाने लगे। ये देखकर मैडम यू बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनकी जान हलक को आ गई थी, जैसे उनके माथे से पसीना बह रहा था। उन्होंने जंग फहमियांग की तरफ जाते हुए कहा फहमियांग विंग सो गया है, वो सो गया है, चलो बहुत रात हो गई है, हमें भी सो जाना चाहिए। मैंने देख लिया वो सोया ही है, वो सो रहा है। जंग फहमियांग ने पीछे पलटते हुए कहा क्या वो सो रहा है? हाँ चलो ठीक है, तुमने देख लिया तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत है। ये कहकर जंग फहमियांग और मैडम यू अपने कमरे में चले गए और वो दोनों बेड पर थे। मैडम यू ने करवटें बदलते हुए कहा आई होप कल सब कुछ ठीक हो, विश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। रात ढल चुकी थी और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो गई थी। मैडम यू और जंग फहमियांग ब्रेकफास्ट टेबल पर थी। मैडम यू जंग फहमियांग को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। जंग फहमियांग ने कहा अभी तक विंग नहीं आया। मैडम यू ने कहा आप जानते हो ना वो देर तक सोता है। जंग फहमियांग ने कहा हाँ देर तक तो सोता है पर उसके क्लास का टाइम हो गया है। ये कहते हुए जंग फहमियांग ने वॉल क्लॉक को देखा जहाँ 10 बजने को आए थे। जंग फहमियांग ने एक सर्वेंट से कहा जाओ विंग को बुला कर लाओ, उसके कॉलेज का टाइम हो रहा है। वो सर्वेंट विंग के रूम में गई और उसने देखा विंग वहाँ नहीं है। वो दौड़ती हुए आई, उसने कहा मास्टर, लिटिल मास्टर तो अपने रूम में नहीं है। ये सुनते ही जंग फहमियांग अपने टेबल से खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या विंग अपने कमरे में नहीं है? इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकता है? मैडम यू ने कहा कहाँ क्या होगा, घर में ही होगा, फहमियांग ब्रेकफास्ट करते हैं। जंग फहमियांग को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा नहीं, विंग इतनी सुबह सुबह नहीं उठता है और वो अपनी इतनी सुबह सुबह इतने कमरे में से बाहर नहीं निकलता। गार्ड्स, जंग फहमियांग ने इतने ज़ोर से चिल्लाया था किसी भी गार्ड्स जंग फहमियांग के सामने आकर खड़े हो गए थे। जंग फहमियांग ने कहा विंग को ढूंढो, पूरे मेंशन में विंग को ढूंढो, विंग कहाँ है? पूरे मेंशन में विंग को ढूंढा गया और विंग पूरे मेंशन में ही नहीं था। जंग फहमियांग ने अपने सिर को पकड़ लिया और कहा कहाँ कहाँ जा सकता है वो? विंग कहाँ जा सकता है? मैडम यू ने कहा क्या विंग नहीं है, कहाँ जा सकता है वो? मैडम यू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उनके हाथ शेक कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। जंग फहमियांग को लग रहा था कि मैडम यू डर रही है क्योंकि विंग घर से गायब है, पर मैडम यू इस वजह से नहीं डर रही थी कि विंग घर से भाग गया है। वो इसलिए डर रही थी कि जंग फहमियांग को इतनी जल्दी सब कुछ पता चल गया। इतनी जल्दी नहीं पता होना चाहिए था। जंग फहमियांग ने कहा विंग को ढूंढो, सीसीटीवी कैमरा में ढूंढो, विंग कहाँ है? पूरे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया पर वहाँ से कुछ क्लिप्स गायब थे। जंग फहमियांग का तो माथा ही घूम गया था कि कुछ क्लिप्स कैसे गायब हो सकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विंग गया तो गया कहाँ, मैटर क्या है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका बेटा ऐसा तो नहीं जो यूं ही घर से चला जाए बिना किसी बात के। और यहाँ विंग और वांग जी प्रीस्ट के सामने खड़े हुए थे और वो दोनों ही पोज ले रहे थे। वांग जी की नज़रें विंग के ऊपर थी। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस मून वाइट वेडिंग सूट में, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके लिप्स पर हल्के हल्के लिपस्टिक लगाए गए थे जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी ब्यूटी को वो इन्हेंस कर रहा था। उसने थोड़ा सा मेकअप भी किया था क्योंकि आज उसकी वेडिंग जो थी वो बहुत खुश था, पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। विंग और वांग जी की वेडिंग जो है एक चर्च में हो रही थी और उस चर्च में लैन कुरैन जो लान वांग जी के फादर है वेंचिंग शुयांग और वो प्रीस्ट वांग जी और विंग बस इतने ही लोग थे, क्योंकि ये वेडिंग कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं थी, क्योंकि इस वेडिंग को बहुत सीक्रेटली किया जा रहा था। क्योंकि अगर जंग फहमियांग को पता चल जाता तो वो इस वेडिंग को रोक देते।
हालांकि लैंड कुरैन जानते थे वांग जी विंग से प्यार करता है और वो खुद जाना चाहते थे जियांग फैमियांग से विंग का हाथ मांगने के लिए, पर सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो ऐसा कर नहीं पाए। और जहाँ विंग के मॉम खुद कह रही हैं कि जियांग फैमियांग इस वेडिंग के लिए कभी नहीं मानेंगे, तो वो क्या ही कर सकते हैं। लैंड कुरैन विंग से 1-2 बार मिल चुके हैं और उन्हें विंग वांग जी के लिए बहुत पसंद आया है। इसी वजह से तो वो इस वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। विंग वांग जी ने धीरे धीरे कर सभी वेडिंग रिचुअल्स को पूरा किया और यहाँ शुयांग ने चिल्लाया, वांग जी किस, वांग जी किस किस किस, क्योंकि उस प्रीस्ट ने कह दिया था कि अब ग्रूम ब्राइड को किस कर सकता है। इसीलिए शुयांग चिल्ला रहा था, वांग जी किस, वांग जी किस। बेंजिंग भी चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो दोनों हंस रहे थे और लैंड कुरैन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने सिर को नीचे कर लिया था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे इस वेडिंग के लिए। वांग जी धीरे से विंग के करीब आया। विंग की तो हार्ट बीट ही बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वांग जी ने कहा, विंग तुम डर क्यों रहे हो। ये कहकर वांग जी ने विंग को एक छोटा सा पैक किया और वो उससे दूर हो गया। विंग शॉकिंगली वांग जी देखने लगा। उसने तो सोचा था वांग जी एक लॉन्ग किस करेगा, ये तो पैक किया उसने। विंग और वांग जी ने पहले भी किस किया है, पर ये किस अलग था क्योंकि ये तो उनका वेडिंग किस था ना। जैसे ही वांग जी विंग से दूर हुआ, तुरंत एक आवाज आई, विंग। और विंग ने उस साइड देखा। उस पर्सन को देखकर विंग शॉक हो गया था। उसने कहा, डैड। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है जियांग फैमियांग इस वेडिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे विंग ने सोचा है, या कुछ और होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अगर ये वन शॉट ऑफ द को पसंद आए, जो कि शॉर्ट स्टोरी हो गई है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आप सभी को कैसे लगी। बाय बाय।